बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल सईद। आज एक फिर वाक़े के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ये एक वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर दो बंदों के ख़िलाफ़ आपस में लड़ाई हो गई ज़मीन की खातिर। एक कहता है ज़मीन मेरी है, दूसरा कहता है कि मेरी है। अब दोनों में एक झूठा था, एक सच्चा था। अब ज़ाहिर बात है जो झूठा होता है उसके पास भी बहुत एविडेंस होते हैं अपने आप को सच साबित करने के लिए। खैर उस कबीले ने बहुत कोशिश की कि हम इस मामले को अपने साथ ही निपटा लें, लेकिन वो कबीले के जो लोग इकट्ठे होकर उस मामले को ना निपटा सके। तो किसी ने कहा कि क्यों ना हम मौजूदा वक्त के जो नबी हैं उसके पास चलते हैं और उनसे ये अपना नाम जो मामला है उनसे निपटाते हैं। कबीले के सारे लोग इकट्ठे होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए। उन्होंने कहा कि जी ये दो आदमी हैं, ये लड़ रहे हैं आपस में। एक कहता है ज़मीन मेरी है, दूसरा कहता है ज़मीन मेरी है। तो आप फैसला करें। आप एक एक को बुला के दोनों से पूछ लें ज़मीन किसकी है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से डायरेक्ट बातें करने वाले थे, अल्लाह के नबी थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मैं चाहूँ तो मैं ज़मीन को भी हुक्म दे सकता हूँ कि वो बोले, और ज़मीन कहेगी मैं किसकी ज़मीन। खैर ज़मीन की शनाख्त की गई और सारे कबीले के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अल्लाह के नबी तुमसे हुक्म देते हैं, बताओ तुम ज़ैद की हो या अबू बकर की हो। तो ज़मीन ने कहा मैं इन दोनों की नहीं हूँ, दोनों झूठे हैं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। ज़मीन का ये हुक्म हुआ कि ये मैं इन दोनों की नहीं हूँ बल्कि ये दोनों मेरे हैं। आज ये जो लफ्ज़ हैं हमें सोने के साथ लिखने के लिए ये अल्फाज मिले हैं। ज़ाहिर बात है हमने जब मर जाना है तो हमने भी ज़मीन के अंदर घुस जाना है। आज हम दुनिया करते फिरते हैं, ज़मीनें जायदाद और ज़मीनों की खातिर लोग अपने प्यारों को मार देते हैं, माँ बाप को मार देते हैं, बहन भाइयों को मार देते हैं, सिर्फ़ एक जायदाद की खातिर, एक ज़मीन की खातिर, एक ज़मीन के टुकड़े की खातिर। आज कत्ल गारत आम हो रही है। आज आप न्यूज़ पढ़े, हर न्यूज़ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसलात, कोई ना कोई कत्ल गारत की खबरें लगी हुई हैं। लोग मार रहे हैं जायदाद की खातिर, भाई को मार रहे हैं, माँ को मार रहे हैं, बाप को मार रहे हैं, बहनों को मार रहे हैं। ये ज़मीन खा गया मेरी। कौन सी ज़मीन? क्या आपने ये ज़मीन साथ लेके जानी है? आपके साथ कुछ भी नहीं जाना, बल्कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में कह दिया कि ये दुनिया धोखे का माल है, ये दुनिया धोखा है। लेकिन हम इस बात को समझते ही नहीं हैं। हम कहते नहीं ये दुनिया ही सब कुछ है, ये दुनिया ही हमारे लिए सब कुछ है। आज हम इस दुनिया को इम्पोर्टेंट समझ बैठे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। हमें अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपने खल्क ने जिन व इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन हम भूल चुके हैं इबादत क्या अल्लाह मांगते हैं। 24 घंटों के अंदर 1 घंटा भी पूरा नहीं लगता कि अगर हम नमाज़ पढ़ें 5 वक्त का, अगर हम एवरेज निकालें 5 वक्त की, तो 1 घंटा भी नहीं पूरा बनता। लेकिन आज हम बस दुनिया की जो आराइशें आराम हैं उसको हम सुकून समझते हैं, लेकिन सुकून ये नहीं है मेरे भाइयों। एक आसान सा गुलिया है ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, एक आसान सा गुलिया, बहुत आसान गुलिया। अगर आप उसके मुताबिक ज़िंदगी को बसर करते हैं तो शायद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दुनिया भी आपकी जन्नत बन सकती है। हदीस कुदसी है, ऐ इब्ने आदम एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने सुपुर्द कर दिया अपने आप को तो वो भी तुझे दे दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है तो थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, फिर वही होगा जो मेरी चाहत है। एंड पे एक चाहत अल्लाह पाक की है, शुरू से भी अल्लाह पाक की चाहत है, एंड से भी अल्लाह पाक की चाहत है। देखिए शैतान के साथ अब हम गुनाह करते हैं, उसके पीछे पावर शैतान की होती है। हम नेक अमल करते हैं, उसके पीछे पावर अल्लाह पाक की होती है। तो ये खुद आप सोचें कि हमें कौन से अमाल करने चाहिए। हमें वो अमल करने चाहिए, हमें वो अमाल करने चाहिए जो हमारे साथ जाने कब्र के अंदर, ना कि वो अमल करें जो हम साथ लेके नहीं जाना। ज़मीन आपने साथ लेके नहीं जानी, दुनिया की कोई भी चीज़ आपने साथ लेके नहीं जानी सिवाय अपने अमाल के। तो अपने अमाल को खूबसूरत बनाएं। हम जितनी ज़िम्मेदारी के साथ उल्टे जूते को सीधा करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं ना, इतना अगर हम अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ले रहे हैं अपने आप को सीधा करने के लिए, तो ये दुनिया भी हमें जन्नत नज़र आए। लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारी ये भूल चुके हैं। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो।
यही था आज का मैसेज। अल्लाह पाक आपको भी और मुझे भी अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और नेक अमल करने की तौफ़ीक अता करे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।